कदर, उलमाए किराम, उस्ताज़ किराम, शुहराए इस्लाम, तबाए किराम, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा, बिरादरान इस्लाम, अख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। स्टेज के अलावा सलाम का जवाब नहीं है। मैं तो हर इंसान से जवाब का मुतमन्नी हूँ, इसलिए कि सिर्फ कब्रिस्तान में ये नहीं उम्मीद रखता हूँ कि वहाँ से जवाब आएगा, क्योंकि हम सुन नहीं सकते और बाकी लोगों से तो उम्मीद रखी जा सकती है। सलाम का जवाब देना वाजिब है, तो वाजिब को अदा न करने वाला गुनहगार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथा व रुबा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हमरा आक़ा नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुर्गोसलाम अर्ज करने की सादत हासिल करें। बड़े बाबा से बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। घर के लोगों को शायद शरीफ याद नहीं, फजीलत नहीं मालूम है, इसके बारे में मालूम नहीं, 2 मिनट बता दें तो अपने मौजू से हट। दुनिया में इंसान सुबह से लेकर के शाम तक, सिंस मॉर्निंग टू नाइट, रातों दिन बहुत सारे काम करता है। सोना, जागना, खाना पीना, काम काज करना, तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए बहुत सारे काम इंसान करता है, लेकिन इनमें से कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला करता है। सारे कामों से अल्लाह ताला कोई काम नहीं करता। हम खाते हैं, अल्लाह ताला खाने से पाक। हम सोते हैं, अल्लाह ताला सोने से पाक, अल्लाह को नींद नहीं आती। हम चलते फिरते, अल्लाह ताला ज़मानो मकान, जिस्मानियात और आज़ाए जिस्मानियत से पाक है। हम अपने हुसूल रिज़्क़ के लिए लोगों के काम काज करते हैं, अल्लाह ताला इन तमाम कामों से पाक। अल्लाह ताला कुछ नहीं करता है जो हम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बहुत सारे काम करता है और अल्लाह ताला ने किए, हम उनमें से कोई भी एक काम नहीं करते। जैसे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम किसी को पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया, हम किसी मखलूक को, किसी भी इंसान को पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर एक मखलूक को बहुत सारी नियामतों से सरफराज फरमाया, बड़ी नियामतें अता फरमाई। हम लोग, सारे लोग एक जगह, सारे इंसान खड़े हो जाएं, हम किसी इंसान की आंखों से गई हुई रोशनाई और बीनाई को भी वापस नहीं कर सकते, कुछ हम नहीं कर सकते हैं। इससे पता ये चला जो काम हम इंसान करते हैं, अल्लाह ताला इन तमाम कामों से पाक है, और जो काम अल्लाह ताला करता है, हम इंसानों में वो ताकत और कुव्वत नहीं है कि हम वो काम कर सके। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आपको इस महफिल पाक में आज हम आपको एक पैगाम देना चाहते हैं, एक ऐसा अमल बताना चाहते हैं, एक ऐसा काम ऐसा बताना चाहते हैं जो अल्लाह ताला भी करता है और ईमान वाले भी करते हैं। आप कहेंगे वो कौन सा काम है? मैं दुनियादारों की बातें नहीं करूंगा, किसी हकीम की बात नहीं बताऊंगा, किसी आलिम की बात नहीं करूंगा, किसी मुहद्दिस की बात नहीं करूंगा। हमारे लिए सारे उलमा और अइम्मा की दलीलें काफी हैं, लेकिन मैं ऐसी जात का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ऐसी जात का मैं हवाला देने जा रहा हूँ जिसकी एक जबर का भी इनकार नहीं कर सकते हैं, जिसके एक जेर का भी इनकार नहीं कर सकते,
जिसके एक पेश का भी इनकार नहीं कर सकते। वही रब्बे कायनात कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? वह इरशाद फरमाता है, ए मेरे रब्बे कायनात, ए खालिक कायनात, और अब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए मौलाए कायनात, ए खालिक कायनात, तुमने दुनिया में बहुत सारी मखलूकात को पैदा फरमाया, बहुत सारी चीजों को पैदा फरमाया और इन इंसानों को बड़ी नेमतों से आरास्ता फरमाया। हम इंसानों में इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि हम किसी भी इंसान को किसी भी अदना नेमत से सरफराज कर सके, कोई एक चीज पैदा कर सके। ए रब्बे कायनात, कोई एक ऐसा काम बता दे जो तेरे तू भी करता हो और ईमान वाले भी करते हो। तो रब्बे कायनात कलामे बलागत में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद भी भेजो और सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान इस्लाम, एक ही दुनिया में ऐसा काम है, ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला करता है और उसके फरिश्ते करते हैं, और हम ईमान वालों को हुक्म दिया जाता है कि ये ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, इन्ना हरूफ मुशब्बा, ये ऐसे लफ्ज पे जिस पे दाखिल उसमें शक का बेशक का माना देता है। हालांकि कुरान के एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर, एक एक पेश, नुक्ते पर हम ईमान वालों का अकीदा है, ईमान है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी की, दुरूद भेजते हैं नबी पर। क्या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी उन पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का ये फरमान है। अल्लाह ताला का फरमान हमारे लिए मानना वाजिब और लाजिम और जरूरी और फर्ज ऐन है। अगर हम उसका इनकार भी करेंगे, जहन में ये गुमान भी आएगा, तो हम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। रब का फरमान है, मेरे नबी पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे नहीं कहा कि दुरूद भेजो। अल्लाह ताला कहीं फरमाता, या अय्युहन नासु, ए ईमान, ए लोगों, कभी या अय्युहल इंसान के पुकारता है, ए इंसानों, कभी सारी मखलूकात को मुखातब करके फरमाता है। लेकिन जब बात आई अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ने की, जब बात आई नबी आखिर समा के ऊपर दुरूद सलाम भेजने की, तो सारे इंसानों को मुखातब करके नहीं फरमाया, सारे लोगों को मुखातब करके नहीं फरमाया, सारी मखलूकात को मुखातब करके नहीं फरमाया, बल्कि रब्बे कायनात ने जब अपने महबूब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ने का हुक्म सादिर फरमाया, तो सारे लोगों को नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम मेरे नबी पर दुरूद भेजो, तुम ही मेरे नबी पर सलाम भेजो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है, गैर ईमान वालों को गुंजाइश नहीं। जो लोग दुरूद सलाम नहीं पढ़ते उन पर एतराज मत करना, जो दुरूद नहीं पढ़ते, सलाम नहीं पढ़ते, उनके लिए है ही नहीं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ईमान वालों को हुक्म दिया कि ईमान वालों, तुम पढ़ो दुरूद मेरे नबी पर। बेईमानों को हुक्म नहीं है, बेईमानों को इजाजत नहीं है, बेईमानों को जरूरत नहीं है, इसलिए कि उनके लिए है ही नहीं। और हम अपने बारे में बेहतर जानते हैं, मुसलमान है ईमान वाले की नहीं। तो ईमान वाले हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, हम करेंगे, और जो ईमान वाले नहीं, वो नहीं करते। खैर, अपने मौजू पे आते हैं। आज की इस महफिल पाक का इनेकाद शादी खाना आबादी के मौके से किया गया। रब कदीर की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह ताला इस रिश्ते को ताबरोज महशर कायम दायम फरमाए। बिरादरान इस्लामिया, ये निकाह, ये अक़्द सुन्नत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके बारे में फरमाया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तो जो औरतें तुम्हें खुश आए तो तुम उनसे निकाह करो, 2-2, 3-3, 4-4, या 2 से भी आप शादी कर सकते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, बस फुल स्टॉप, यहीं तक। अल्लाह ताला ने 4 तक की इजाजत दी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने निकाह का हुक्म फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन निकाह मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी। इब्न माजा की हदीस पाक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी है, वो फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है,
निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझ में से नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। आपने मुताद्दिद जगहों पर मुताद्दिद उलमा इकराम से ये सुना होगा कि निकाह करना सुन्नत है। दूसरी रिवायत में निकाह में सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर से रगबत करे, दूरी इख्तियार करे, वो मुझ में से नहीं है। बहुत सारी रिवायतें आप उलमा से सुनते होंगे कि निकाह करना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। लेकिन मैं बता दूं, निकाह के 3 हुक्म है। निकाह के 3 हुक्म है। और से सुनना, बाद में मत कहना हजरत की बात समझ में नहीं आएगी, गलत काम करते रहना। निकाह के 3 हुक्म है, एक है वाजिब, एक है सुन्नत, एक है हराम। एक है हराम। वाजिब को अदा नहीं करोगे गुनहगार हो जाओगे। तो निकाह करना वाजिब होगा, कब होगा अभी बताएंगे। अगर वाजिब को अदा नहीं करोगे गुनहगार हो जाओगे। एक होता है एक ऐसी हालत जिसमें निकाह करना सुन्नत होता है, करोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई गुनहगार नहीं होगे, सुन्नत। तीसरी बात हराम, कि निकाह करना, अगर निकाह करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। अरे ये हराम है निकाह करना, कभी तो जरूरी हो गया, अगर करेंगे नहीं तो गुनहगार होंगे, कभी करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। ये क्या मामला है, ये क्या मसला है? नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ेंगे तो सवाब, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे, फर्ज हमने छोड़ा है। लेकिन ये मामला क्या, अगर पढ़ लिया तब भी गुनहगार, नहीं पढ़े तब भी गुनहगार, क्या मामला है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई कि हम करें तब भी गुनहगार और छोड़ दें तब भी गुनहगार? मैं कहूंगा सिचुएशन अलग होगी, हालत अलग होगी, वजह अलग होगी। आओ मैं बताता चलूं, जब कोई नौजवान बालिग हो जाए और उसको अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल ना हो, अपने ऊपर कंट्रोल हासिल ना हो, अपने ऊपर नफ्स पर वो कंट्रोल ना कर सके, अगर उसे गालिब गुमान हो कि अगर मेरी वक्त पर शादी नहीं हुई, मेरी जल्द अगर शादी नहीं हुई तो ये मेरे लिए गुमान है, मेरा गुमान गालिब है कि अगर मैंने वक्त पर निकाह नहीं किया, शादी नहीं किया, तो मुझसे कोई गुनाह सरजद हो सकता है, मुझसे कोई गुनाह सरजद हो सकता है, मैं ज़िनाकारी और बदकारियों में मुलव्विस हो सकता हूँ। अगर किसी नौजवान के दिल में ये वहम हो, ये खदशा हो, ये गुमान गालिब हो, तब उस शख्स के लिए निकाह करना वाजिब हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस नौजवान के ऊपर अपने नफ्स पर कंट्रोल ना हो और उसके लिए ये गुमान गालिब हो कि हम अगर निकाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो हम गुनाहों में मुलव्विस हो जाएंगे, तो ऐसे नौजवान के लिए निकाह करना वाजिब है। गुनाह नहीं करेगा तो, अगर वो निकाह नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसका वक्त पर निकाह किया जाए। हमारे मुआशरे का मामला क्या है, जब बच्चा 20 साल 25 साल 30 साल का हो जाएगा, जब वो 2-4 लाख कमा करके दे देगा, जब वो घर की बिल्डिंग बनवा लेगा, जब वो अच्छा बिजनेस तैयार कर लेगा, जब उसकी जॉब और नौकरी लग जाएगी, हम उसकी शादी करेंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने नौजवान बच्चों के वक्त पर शादी करो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उनकी जब वक्त आ जाए, उनकी जब नौजवानी का आलम आ जाए, उनको मुकर्रर मुद्दत में उनके वक्त पर उनका निकाह कर दो, उनकी शादी कर दो। मैं बात आपको बताता जा रहा हूँ, मैं बताता चलूं कि अगर कोई आपका नौजवान बेटा या बेटी गलत कदम उठाती है, दुनिया की खुराफात में मुलव्विस होती है, बदकारियों में मुलव्विस होता है नौजवान, तो ये समझ लो उसके गुनाहों में, आपके बेटे के गुनाहों में, उसके बाप बराबर, उसका बेटा बेटे के बराबर में, उसका बाप भी बराबर का शरीक होता है, उसका बाप भी अपने बेटे के गुनाहों में बराबर का शरीक हुआ करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चीजों वक्त पर अपने बच्चों की शादियां कर दिया करो, निकाह कर दिया करो, इसलिए कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो गुनहगार होंगे, उनके गुनाहों में आप भी शामिल होंगे, इसलिए कि आपने उनको निकाह नहीं किया। इसलिए मेरे अजीजों, ये बुराई हमारे जमाने और माशरे में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। आज के जमाने के तरक्की याफ्ता लोग इस मालकारियों, इन बदकारियों और फाहिशों को क्या कहते हैं, ये तरक्की दे रहे हैं, उरूज दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। कह रहे हैं क्या जरूरत इतनी जल्दी निकाह करने की, शादी करने की? मुसलमान लोग बड़ी जल्दी शादियां कर देते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान बुराइयों में मुलव्विस हो जाएं, खुराफातों में मुलव्विस हो जाएं, बदकारियों में मुलव्विस हो जाएं, ताकि मुसलमानों के अकीदे को ऊपर हमला करना हमारे लिए आसान हो। बेशक, सुभान अल्लाह। और निकाह करना सुन्नत कब है? दूसरी किस्म निकाह करना सुन्नत कब है? जब इंसान को, नौजवान को अपने ऊपर कंट्रोल हासिल हो, कंट्रोल हासिल हो, बालिग है, अक्लमंद है, सब मालिक मालिक है कि इतने अखराजात अपनी बीवी के और अपने चला सकता है, इतनी कुदरत रखता है, माली एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, नफसानी एतबार से भी, तो अब उसके ऊपर और उसके साथ साथ कंट्रोल भी हासिल है।
कि वो बहकेगा नहीं, उसे अपने नफ्स पर कंट्रोल है कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, मुझसे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा, अपने ऊपर क्या कहते हैं उसे कंट्रोल हासिल है। ऐसी सूरत में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में उसके ऊपर निकाह करना सुन्नत है। निकाह करना सुन्नत है। वहां फरमाया गया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है, वहां पर यह सुन्नत है। और तीसरा हुक्म है हराम। निकाह करना हराम उस वक्त है जब नौजवान के अंदर जिस्मानी या नफसानी ख्वाहिशात की तकमील का कुव्वत उसके अंदर मौजूद ना हो, या अपनी उसके बाद माली या जिस्मानी या नफसानी ताकत ना हो कि अपनी बीवी के खर्चे पूरे कर सकेगा, उसकी जरूरियात को पूरी कर सकेगा, तो ऐसे नौजवान के ऊपर निकाह करना हराम है। इसलिए कि वो खुद की अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा, आने वाली लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए ऐसे शख्स के ऊपर निकाह करना क्या है, हराम है। निकाह की 3 सूरतें हो गई, एक वाजिब जिसको अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल ना हो, एक सुन्नत जिसको अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल हो, एक हराम जो शादी के काबिल और लायक ना हो। ये 3 सूरतें हो गई।